हमारी आपसी विचार भिन्नता विश्व में देश के सम्मान को कम करने का कारण नहीं होना चाहिए। ये कहना है गुरुदेव के संबोधन से विख्यात भास्कर राव रोकड़े का। रोकड़े ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारों के बीच में ये बात कही, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करना देश के लिए बड़ी भूल होगी। रोकड़े की माने तो इससे वैश्विक मंच पर भारत की छवि पर विपरीत असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा फैल जाएगी कि भारत मरे हुए संविधान के सहारे चल रहा है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की आशंका को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। आज भी यह प्रचारित किया जाता है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में निरंकुश प्रणाली से शासन चलता रहा तथा आंतरिक व्यवस्था व सुरक्षा के नाम पर इंदिरा गांधी के विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। उनका तर्क है कि संविधान हत्या दिवस से विश्व के तमाम प्रतिक्रियावादी देश ये प्रचारित करने से नहीं चूकेंगे कि भारत बिना संविधान के चल रहा है। इस पर सोचना चाहिए। देखिए, संविधान हत्या दिवस घोषित होने के साथ ही भ्रांतियां फैल गई है पूरे देश में। एक तो पहली बात यह है कि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन को हत्या दिवस के रूप में नहीं याद किया जाता। महात्मा गांधी की हत्या हुई, लेकिन आज भी हम जिस दिन उनका निधन हुआ था, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, उस दिन को पुण्यतिथि के रूप में याद करते हैं। संविधान हत्या दिवस कहना, ऐसा लगता है कि किसी ने संविधान की उस दिन हत्या कर दिया। ऐसा संभव ही नहीं है। संविधान की हत्या तो करना तो बात दूर की है, संविधान की कोई उपेक्षा भी नहीं कर सकता। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, सब या तो नया कानून बना सकते हैं, नए कानून जोड़े जा सकते हैं। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, बना सकते हैं। लेकिन संविधान की हत्या करने वाली बात अपने आप में बड़ी हिंसक टाइप लग रही है। ये बिल्कुल गलत है। और यदि संविधान की हत्या 25 जून 1975 को हो गई तो उसके बाद में इन 49 सालों में हम किस संविधान के भरोसे चल रहे हैं? नया संविधान तो बना नहीं। उस संविधान के तहत उसी पुराने संविधान की शपथ ले रहे हैं। सरकार बनती है तो उसी संविधान के आधार पर जो आपातकाल लगा था उसको भी हटाया गया। उसी संविधान के आधार पर सरकारें चल रही है। उसी संविधान से हमारा पुलिस प्रशासन भिन्न धाराओं तक कार्रवाई कर रहा है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि संविधान हत्या दिवस एकदम गलत शब्द का उपयोग किया गया है। इससे हिंसा के भाव प्रतीत हो रहे हैं। दूसरी चीज, प्रतिकार के भाव भी प्रदर्शित हो रहे हैं। 49 साल पहले की किसी घटना पर हत्या होना हम घोषित अभी नहीं कर सकते जब तक कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था न दी जाए। कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो दी नहीं गई, नया संविधान बना ही नहीं, तो फिर हत्या दिवस कैसे घोषित कर दिया आपने? सरकार से कोई मांग है इस मुद्दे को लेकर? हमारा आग्रह है सरकार से। हमने सरकार से आग्रह किया है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है आग्रह करते हुए कि प्रधानमंत्री जी, ये संविधान हत्या दिवस जो घोषित किया गया, ये सही शब्द हमको नहीं लग रहा है। इस निर्णय को बदल दिया जाए। कौन सा दिवस दे? हत्या दिवस ना तो कौन सा दिवस रखा जाए ना? ये सरकार का काम है। उस दिन को तो कोई दिवस घोषित नहीं कर सकते। 49 साल 50 साल पहले की दिवस को क्या घोषित करोगे आप इतने सालों के बाद में? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है? अगर हत्या हो गई संविधान की तो फिर किस संविधान के भरोसे सरकार चल रही है? ये कोई बता सकता है? ठीक है।